सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। सो नवरात्रि है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे कलश रखने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मम्मी यहाँ पे मिट्टी, जो कि आप सबको पता ही है कि मिट्टी के ऊपरी कलश रखते हैं, तो वही मम्मी मिट्टी अच्छे से उसको गीला कर रही हैं। तो मैं भी उनकी हेल्प ही कर रही हूँ। और बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग हो जाता है, इस वजह से बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो शूट किया है। ओके। सो अब मैं कलश तैयार कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कलश तैयार कर चुकी थी, लेकिन बाद में क्या, मैंने टीका नहीं लगाया था, तो सिर्फ स्वस्तिक बना दिया था। तो मैंने बाद में टीका लगाया और मैं वीडियो भी शूट करना भूल गई थी। तो फिर मैंने एक्चुअली वीडियो शूट किया, बट शूट हुआ नहीं क्योंकि स्टोरेज फुल हो गई थी। जैसे कि आपको सबको पता ही है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मम्मी पूछ रही हैं कि कौन सी माता रानी यहाँ पे रखी जाएंगी पास में। तो शेरों वाली माता के पास में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की जिसके पास फ़ोटो हो वो रख सकता है, और जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये तीनों देवियों को रखना सही है, मतलब शुभ होता है। और यहाँ पे मम्मी कलश की तैयारी कर रही हैं। तो कलश की तो पूरी तैयारी हो चुकी है। वैसे तो मैं और मम्मी जैसे कि दोनों लोग रखते थे, लेकिन पूरे व्रत मैं नहीं रहती थी, पूरे व्रत मम्मी ही रहती हैं। तो बट इस बार हमने नहीं, मम्मी जैसे कि मम्मी बोल रही थी, बट हमने नहीं रखवाया क्योंकि एक्चुअली क्या हो जाता है कि मैं ससुराल आ जाती हूँ, तो इस वजह से तो मम्मी को उठाना पड़ता अकेले कलश। तो मैंने कहा इस बार मम्मी आप तुम ही रखो, वो भी अकेले ही कलश, मैं नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे मम्मी रख रही हैं कलश। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कलश स्थापना भी हो गई है। और एक्चुअली क्या, मैंने अलग से वॉइस इसलिए एडिट की है क्योंकि इसमें सॉन्ग बज रहे थे और कॉपीराइट हो जाता मेरा पूरा वीडियो। इस वजह से मुझे अलग से अपना ये चैनल अभी अलग से वॉइस मतलब एडिट करनी पड़ रही है, क्योंकि उस वजह से वॉच टाइम भी मेरा कंप्लीटेड नहीं हो पा रहा है। कॉपीराइट से परेशान हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं कैलेंडर लाई हूँ। तो हर बार लाती हूँ कैलेंडर। तो यहाँ पे मैं कैलेंडर लगा रही हूँ। और अब मैं माता रानी सबकी पूजा कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी पूजा स्टार्ट की। मुझे मंदिर भी जाना था, मैं रोज़ जाती हूँ मंदिर। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, तो जैसे कि तखत पड़ा हुआ, तो इस वजह से वो चढ़ना पड़ेगा, तभी मैं पूजा कर पाऊँगी। और यहाँ मैं आई हूँ भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। मैं भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मानती हूँ, अपने भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने बहुत कुछ दिया है मुझे। तो जो चीज़ मांगती हूँ वो भोलेनाथ मुझे पहले ही दे देते हैं। और यहाँ पे मैं भोलेनाथ की पूजा कर रही हूँ। मैंने कहा, और व्लॉग जो शूट कर रहा है वो मेरे मामा की लड़की व्लॉग शूट कर रही है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग कौन शूट कर रहा है, तो व्लॉग मामा की लड़की है, क्योंकि कहीं जगह तो है ना जो रखूँगी मैं। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। ओके, तो मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ। और क्योंकि हमको भी निकलना है मंदिर और मम्मी को भी निकलना है, तो कलश छोड़ के तो कोई जा नहीं सकता ना बाहर, एक लोगों को तो रहना ही पड़ेगा। तो इस वजह से तो पहले हम कराएं पूजा, फिर मम्मी बाद में जाएंगी। तो अभी कॉपीराइट अब हो रहा तो होने दो, उसमें अब मैं नहीं कर सकती, बस इतनी ही वॉइस में एडिट करूँगी। ओके। मैं वहाँ भोलेनाथ की पूजा करने के बाद मैं आई हूँ सबसे बाहर। तो ये मेरा घर है। जैसे कि मैंने व्लॉग में बहुत ऐसे व्लॉग हैं जिसमें मैंने अपना पूरा घर दिखाया है, तो मैं बाहर पूजा कर रही हूँ। मेरे मेन गेट पे भी पूजा होती है, और ये एक छोटी सी खिड़की है उधर साइड में, उसमें भी पूजा होती है। मेरे दोनों गेटों में पूजा होती है, मेरे घर के दोनों गेटों में। और मैं यहाँ पे स्वस्तिक बनाऊँगी नीचे, क्योंकि उधर मम्मी बुला भी रही थी कि हवन करने के लिए। हवन भी मम्मी ने चालू कर दिया था, तो इस वजह से मैं जल्दी यहाँ पे स्वस्तिक बना रही हूँ। और ये सब मेन गेट है मेरा, और ये सबसे बाहर मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या करूँ, मेरा कॉपीराइट हो जाएगा अगर मैं अलग से वॉइस नहीं एडिट करूँगी, क्योंकि म्यूज़िक बज रहा था, मुझे इतना याद ही नहीं था कि मैं म्यूज़िक हटा दूँ। बट कोई बात नहीं,
ओके, सो मैं फिर से कह देती हूँ, प्लीज़ जिसने जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मेरा व्लॉग देखो, तो जिससे मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीटेड हो जाए। ओके प्लीज़ गाइस। मैं अब आई हूँ, हवन कर रही हूँ आके, हम मम्मी और मांडवी। और मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया, ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया है क्योंकि एक्चुअली वो क्या बताऊँ मैं, व्लॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ लोग नहीं देखते, इस वजह से मुझे बहुत शॉर्ट व्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं वहाँ से भी मंदिर आऊँगी, तो मैं यहाँ आई हूँ शीतला माता के मंदिर। ओके, सो बहुत अच्छे से पूजा हो गई, यहाँ भी लहंगा चुनरी पहना दिया, माता रानी एकदम जच रही हैं लहंगा चुनरी लाल लाल पहन के। लोगों की पूजा हो गई, बहुत अच्छे से हुई पूजा। और जैसा कि आप मतलब बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि अच्छे से होगी कि नहीं होगी, टाइम पे कलश रख जाएगा कि नहीं रख जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से हो गई पूजा। इतने दिनों की सफाई वफाई से आज फुर्सत पा गई। आज से 9 दिन तक की कोई काम नहीं, मतलब कोई काम क्या, सफाई वफाई से नहीं होगी क्योंकि नवरात्रि में सफाई कर नहीं सकते इस वजह से। तो अब फुर्सत, तो अभी मैं पूजा करके आई हूँ। मैं आ गई थी, आधा घंटा हो चुका हम मुझे आने का। तो मैंने चाय भी बना ली है, दाल भी भूज लिए हैं और दूध भी अब उबल गया है। और बस अब जा रहे हैं कुकर में आलू रखने के लिए कि फटाक से भी रख दो, फिर मुझे माला भी बनाना है। ओह माय गॉड, अभी थोड़ा बहुत आधा अधूरा काम। अभी मम्मी गई हैं मंदिर बालाजी के, और हम और मम्मी दोनों शीतला माता गए थे, तो उसका भी ब्लॉग है, थोड़ा बहुत शूट किया था। ओके, सो आज का पूरा दिन तो पूजा पाठ में ही निकल गया है सो अभी तो मैं यहीं हूँ, कल चली जाऊँगी और कल से फिर स्टार्ट हो जाएगा काम, ससुराल का काम। अभी तो मायके का काम फुर्सत पाए, आई मीन देखो तो फुर्सत पाया मैंने मायके से कि कोई काम नहीं होगा 9 दिन तक, कि अब वहाँ जाके 9 दिन तो मेरे ऐसे निकलने वाले हैं, वो भी वहाँ भी काम में, क्योंकि वहाँ रूम मेरा बहुत ज़्यादा गंदा होगा। साफ़ सफाई नहीं कर सकते लेकिन झाड़ू पोछा तो करनी पड़ेगा ऐसे महरिन जो है वो सिर्फ बाहर बाहर करती है, अगर रूम में नहीं अलाउ करते हम कि वहाँ पोछा ला झाड़ू। आजकल की कुछ नो, मैं रिस्क नहीं ले सकती इस वजह से। तो ओके, तो अभी मैं जा रही हूँ कुकर में आलू रखने के, उबालने रखने के लिए फटाक से, और फिर उसके बाद माला बनाते हैं। बहुत नहीं हो गया काम। ओके, सालों से भी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मैंने चाय नाश्ता का जैसे कि व्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो गया था मेरे फ़ोन का, तो उसको डिलीटेड करने के चक्कर में तो तभी मैंने व्लॉग नहीं शूट किया वहाँ पे। और क्या फटाफट काम भी हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था पूजा पाठ करने के बाद। मैं 1:30 बजे नाश्ता बना रही हूँ, 1:30 या 2 बज रहे हैं तब मैं टिक्की बनाने जा रही हूँ। मैंने नाश्ते में पूछा मम्मी से क्या बनेगा, बट मम्मी ने बोला कि टिक्की बना लो, तो मैं इतने से मैं टिक्की की तैयारियाँ कर रही हूँ। ओके, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को देखो जिससे मेरा वॉच टाइम कंप्लीटेड हो जाए, जल्द से जल्द 4000 कंप्लीटेड हो जाए वॉच टाइम। तो अभी मैं क्या टिक्की को बना के ऐसे रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से बनाती हूँ। ऐसे बाद में तवा चढ़ाऊँ फिर उसके बाद में टिक्की डालूँ, तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं करती हूँ, पहले आराम से टिक्की बना के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ टिक्की। अब मैं जा रही हूँ चटनी पीसने के लिए, टमाटर और धनिया की मुझे बहुत अच्छी लगती है और टिक्की के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इस वजह से। और व्रत में खाया क्या जाए, यही सब होता है, कुटी काटे की पूड़ी, ये टिक्की, ये सब। तो मैं वही बना रही हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी 2 बज रहे हैं, तो मैं इस टाइम आलू की टिक्की बना रही हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे व्लॉग जो हैं बहुत लेट आ रहे हैं। लेट आने का कारण ये है कि एक्चुअली मैं मायके में रहती हूँ, तो मायके में मेरा नेट नहीं चलता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है ये, इस वजह से। तो वहाँ वाईफाई भी नहीं है, तो मैं मुझे जो नेट मिलता है उसमें मैं अपने इंस्टाग्राम रील्स शूट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस पर नहीं अपलोड करूँगी तो मुझे उसमें भी अपलोड रोज़ करना है, और यूट्यूब पे भी रोज़ मुझे अपलोड करने वीडियोस अपने ब्लॉग, बट नहीं हो पा रहे। क्या करूँ, मायके में वाईफाई तो है नहीं, तो जो मेरा नेट है उसी में काम चलाना पड़ता है, और नेट वहाँ चलता भी नहीं है अच्छे से, रुक रुक के चलता है। तो मेरे ससुराल आके
ससुराल में वाईफाई है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे से नेट मेरा चलता है, अपलोड हो जाता है, इंस्टाग्राम पोस्ट भी हो जाते हैं। ओके, सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ टिक्की बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने लिया है व्रत वाला डिफाइंड। ओके, सो प्लीज़ फिर से मैं कह दे रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। ओके, मेरे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा व्लॉग देखो तो मेरा वॉच टाइम 4000 कंप्लीटेड हो जाए। ओके गाइस, सो अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, और मैं अलग से वॉइस एडिट कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली कॉपीराइट हो जाएगा अगर मैंने उसमें म्यूज़िक एक्चुअली बज रहा था, भक्ति गीत चल रहे थे, इस वजह से तो कॉपीराइट हो जाता है, तो मैंने अलग से बहुत ज़्यादा एडिट की है वॉइस। ओके, दूध नहीं छोड़ के दिया। तो मैंने उसके बाद व्लॉग नाइट में शूट किया है, और रात के नाश्ते में बना रही हूँ कूटी के आटे की पूड़ी, और सब्जी बन चुकी है मेरी, तो मैंने सोचा लाओ रात का भी थोड़ा सा शूट कर देती हूँ। ओके, वैसे मन तो नहीं था मेरा शूट करने का, क्योंकि क्या करूँ, मेरे जो बहुत ज़्यादा थकावट आ गई थी, बट फिर भी आप सभी के प्यार की वजह से मैंने कहा चलो और ज़्यादा शूट कर लेती हूँ मैं। ओके, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। ओके, या फिर आप लोग कहो तो मैं, जैसे कि इसमें तान्या मिश्रा व्लॉग है, तो मैं वो चेंजिंग कर दूं, कुछ नाम में दिक्कत आ रही है इस वजह से नहीं हो पा रहा हो, तो आप लोग बता दीजिए कमेंट करके। ओके, कि मुझे किस नाम से चैनल बनाना चाहिए। मैंने जो पसंद आया मैंने उस चैनल से अपना नाम मतलब बना लिया, ब्लॉगिंग कर ली है। ओके, तो आप लोग बताइए। ओके, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। और इसके बाद मैंने व्लॉग नहीं शूट किया है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, इतनी दिनों की साफ़ सफाई से अब ज़्यादा फुर्सत पाई है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है मुझे। तो अभी मैं व्रत का नाश्ता फ़लहार बना रही हूँ। ओके, सो बाय गाइस।